देखिए, जिस तरीके से एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है 16 से 20 फरवरी तक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि एआई समिट को लेकर विपक्ष किस तरीके से निशाना साध रहा है। आज आईवाईसी यानी यूथ कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, इस समय में यहाँ पर जिस मौजूद हो और यहाँ पर लगातार जिस तरीके देखिए एआई समिट के अंदर मौजूद हो, नीचे वो पवेलियन के अंदर वहाँ पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी हो रही है उन्हें पकड़ लिया गया है और पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और लगातार ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये अंदर पहुंचते हैं, अपने आप में पूरी तरीके से सुरक्षा पर निशान सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बिना जांच के अंदर पहुंचते हैं, किस तरीके से वो लोग किस तरीके से किस कारण से यहाँ पर पहुंचते हैं, ये अपने आप में पूरी तरीके से सवालिया निशान है। क्योंकि जिस तरीके से अंदर पहुंचते हैं हंगामा करने शुरू हो जाते हैं, तमाम योजनाओं को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरीके से अब उनके ऊपर क्या पूरी एक्शन होता है। और लगातार देखिए तमाम एआई समिट को लेकर जिस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण समिट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम नेता पहुंचते हैं उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई होती है और लगातार ये देखिए कि भारत मंडपम में यहाँ पर एआई समिट हो रहा है, लेकिन किस तरीके से ये लोग पहुंच जाते हैं, अपने आप में सवालिया निशान होगा। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से चूक होती है, क्या पुलिस ने किस तरीके से जाँच नहीं की, किस तरीके से पहुँचते हैं, अब फिलहाल ये पूरी तरीके से तफ्तीश का विषय है। जी बिल्कुल गणेश, लेकिन अभी बताइए कांग्रेसी कार्यकर्ता जो वहां पर पहुंचे हुए थे किस तरीके से टी शर्ट्स यहां पर निकाल के प्रदर्शन कर रहे थे, अभी पुलिस उनको लेकर गई, अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप तस्वीरें? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जानकारी है पुलिस उन लोगों को पकड़ ले गई और फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस यहाँ पर क्या करती, क्या वो व्यक्ति किस तरीके से घुसते हैं, क्या किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं थी, इंटेलिजेंस की जानकारी कहाँ गई, क्योंकि सब बहुत महत्वपूर्ण समिट है, पूरे विश्व की नज़र तमाम देशों के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अगर किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है तो अपने हर एक चीज़ को लेकर पूरी तरीके से सवाल उठता है। वो सामने जो भारत मंडपम है वहीं पर तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, तमाम लोगों मीटिंग्स हुई है और तमाम चीज़ों को लेकर चाहे मैक्रोन हो, तमाम वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, बातें होती है। लेकिन आज कांग्रेस के आईवाईसी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं, अपने आप में हमारे देश में जिस तरीके से बड़ी घटना होती है और लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसके ऊपर अपने आप में ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरीके से क्या आप देश के इस तरीके से प्रतिष्ठित कोई कार्यक्रम हो रहा है और आप इस तरीके से यहाँ पर व्यवहार करते हैं, अपने आप में कांग्रेस के द्वारा एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या आप नहीं चाहते कि देश के अंदर किस तरीके से विकास की गति हो या तमाम चीजें हमारे देश के अंदर आए? ये अपने आप में कांग्रेस से और उनके जिस तरीके से जो नेता है उनकी नीति है उस पर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल गणेश, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये अंदर कैसे पहुंच जाते हैं? मृदुल, ये बड़ी बात है कि अंदर कैसे पहुंच जाते हैं, यानी कि प्लान वे में है। गणेश, एक बात और, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एआई को लेकर सवाल उठाए थे, आज ये कार्यकर्ता पहुंचे, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश नजर आती है गणेश? देखिए मृदुल, कांग्रेस की सोची समझी साजिश इस तरीके से समझिए जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरी तरीके से सवाल उठा था, उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता उसके ऊपर पूरी तरीके से सवाल खड़े करने लग गए थे और लगातार देखिए कि रणनीति बना रहे होंगे कि किस तरीके से आगे हम क्या करना है, कि तमाम देखिए ये अंदर पहुंचते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं, अपने आप में जांच का विषय होगा। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राष्ट्रीय देश के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचते हैं और जांच होती है, क्या बिना जांच के लोग पहुंचते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं, और जिस तरीके से लोगों की भीड़ थी उसके बाद इसकी तारीख बढ़ाई जाती है। और देखिए अब 21 तारीख तक समिट है, लेकिन क्या इस तरीके से आप अपने देश का जो महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम होता है वहां पर इस तरीके से अपना व्यवहार आपका क्या ठीक है? क्योंकि अपने आप में पूरी तरीके से घटना सवालिया निशान होता है, सवाल खड़ा होता है। और लगातार ये देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, अग्रणी होंगे, टॉप 3 एआई में होंगे, लेकिन आप इस तरीके से अपने देश की छवि को आप धूमिल करने की लगातार इस तरीके से एक बड़े समिट के अंदर अगर इस तरीके से प्रयास करते हैं तो ये कहेंगे कि आप अपने देश के नेताओं के साथ नहीं, उनकी बातों को नहीं मान रहे, तमाम चीजें को समझिए। तो ये जो व्यवहार किया गया पूरी तरीके से आज कांग्रेस को लेकर पूरी तरीके से सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर देश को लेकर क्या करना चाहते थे। लेकिन अब इस घटना को लेकर देखिए जिस तरीके से आईवाईसी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उन्हें पूरी तरीके से अब कार्रवाई कर ली जाए, पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और उनके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल गणेश, देखिए गणेश जो है वो वहां से बता रहे हैं, लेकिन मृदुल ये बड़ी बात है कि अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से प्लान वे में टी शर्ट उतार के ये आप समझिए, दर्शकों को समझना होगा, जो भी एआई समिट में जो जाने वाले थे उनको रजिस्ट्रेशन कराना था। हाँ। हमारे साथ फोन लाइन पर नवीन कोहली बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका क्या रिएक्शन है?
ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, पूर्ण रूप नलिन जी। से निंदनीय है। ये किस प्रकार की सोच है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर में जब विश्व के बड़े बड़े नेता आए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, अन्य देशों के राष्ट्रपति हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो भारत आए, जब भारत में प्रधानमंत्री जी भारत के हित में बात कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार क्या एक प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन क्या है? नग्न होकर प्रदर्शन करना, ये क्या है? मेरा सीधा सवाल ये है, कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एआई समिट को उन्होंने पलीता लगाया, एआई समिट को पलीता लगाने की बात कही, और आज ये कार्यकर्ता पहुंचे, ये कांग्रेस की साजिश नहीं है क्या? ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश हो सकता है नलिन जी। एक षड्यंत्र हो सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने के बाद आज ये होना, कहीं ना कहीं इससे एक षड्यंत्र की बू आती है। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी या उनके पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो सकते हैं, उन्होंने स्वीकृति दी ऐसे प्रदर्शन के लिए। और बड़ी बात है, क्या भारत के हितों के विरुद्ध जाने में कांग्रेस को अपनी खुशी महसूस होती है? भारत के चित्र को खराब करने में, भारत के हमारे आए देश में बिल्कुल नलिन जी, और अगर ये षड्यंत्र है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश की छवि खराब हो। राहुल गांधी बाहर जाकर देश की छवि खराब करते हैं, देश के अंदर एआई समिट में कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी देश के हितों के विरुद्ध में खड़े होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यदि इस पर राहुल गांधी जी स्वयं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं इस पर निंदा नहीं प्रकट करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि भारत की छवि को हम ध्वस्त करेंगे, क्योंकि हम जनता के सामने खड़े नहीं हो पा रहे